Hello students. Today we start civics third chapter functioning of the state government. State government के कार्य उनके काम. What is government? Government क्या है? A government is a body or set of people who have the power to make and enforce law within an organization, group or a country through customs, institutions and laws. गवर्नमेंट एक बॉडी है या सेट ऑफ पीपल्स है, लोगों का ग्रुप है जिनके पास ये पावर होती है कानून बनाने की और उसको लागू करवाने की. ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में, ग्रुप में, समूह में या और कंट्री में. किसके द्वारा? कस्टम्स के द्वारा, प्रचलन के द्वारा या रीति रिवाजों के द्वारा. इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मतलब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि कानूनों को लागू करवाने में हेल्प करते हैं. और कई ऐसे कानून बनाकर जिसके थ्रू वो कानून बना सकते हैं या फिर कानून को लागू करवा सकते हैं. गवर्नमेंट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री विच कैन मेक लॉ एंड एनफोर्स दैम लीगली. गवर्नमेंट ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में कानून को बना सकती है और उसको लागू करवा सकती है. ऑल गवर्नमेंट्स वेदर इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव थ्री बेसिक पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर, दिस इज़ द पावर टू मेक लॉज एंड टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसी. इसमें उनको ये पावर मिलती है कि वो कानून बना सकते हैं और पब्लिक पॉलिसीज़ बना सकते हैं. एग्जीक्यूटिव पावर, दिस इज़ द पावर टू एग्जीक्यूट, एनफोर्स एंड एडमिनिस्टर लॉज. इसमें उनको पावर मिलती है कि वो कानून बनाए हुए कानूनों को लागू करवाए, उनकी पालना करवाए और संचालन करवाए. जुडिशल पावर, जुडिशल पावर में उनके पास पावर होती है कि वो जो भी कानून बनाया गया है उसकी व्याख्या करे या उसका एक्सप्लेन करे, इसके साथ ही उसके मीनिंग को बताए और कानून से रिलेटेड अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोसाइटी में अगर ऐसा कोई विवाद है तो उसको सुलझाए. दिस इज़ द पावर टू इंटरप्रेट laws to determine their meaning and to settle dispute that arise within a society. It's also your answer of exercise D question first. ये पीछे आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि explain the power of the government. Okay. Next is state legislature. राज्य विधायिका, जो राज्य में कानून बनाने का, विधायिका मतलब जो कानून बनाने का काम करती है, जो संगठन है. Every Indian state has its own legislature. हर इंडियन स्टेट का अपना एक विधायिका होती है. एट अ स्टेट लेजिस्लेटिव यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर और द स्टेट एंड वन हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉल्ड द विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली. किसी भी स्टेट की विधायिका में गवर्नर और विधानसभा दोनों ही इंक्लूड होते हैं. सम स्टेट्स हैव वन हाउस वाइल अदर टू. कुछ स्टेट्स में एक हाउस होता है, कहीं पर दो हाउस होते हैं. वेयर देयर इज़ वन हाउस इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जहाँ पर एक ही हाउस होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा कहते हैं. और वेयर देयर आर टू हाउसेज, द अपर हाउस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद. एंड लोअर हाउस इज़ कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली. और लोअर हाउस क्या कहलाता है? विधानसभा कहलाता है. मतलब जहाँ पर एक हाउस है वो विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगी, और जहाँ पर दोनों हाउसेज हैं तो वो विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों कहलाएंगे. जहाँ पर सिर्फ एक हाउस है वो यूनिकैमरल स्टेट कहलाता है. द स्टेट हैविंग ओनली वन हाउस इज देयर legislative are called unicameral state, and while those having two houses their legislature are called bicameral state. जहाँ पर दोनों हाउस होते हैं वो bicameral state कहलाते हैं. हमारा जो राजस्थान है वो यूनिकैमरल है. इंडिया में 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव 2 हाउसेज इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली. उनकी 2 हाउसेज है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही. द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल. द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. विधान परिषद या फिर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों एक ही नाम है.
वो अपर हाउस कहलाता है। ये एक परमानेंट हाउस होता है। द टर्न्योर ऑफ द मेंबर इन द विधान परिषद इज 6 ईयर। विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनका जो समय होता है, वो कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एंड फ्रेश वंस आर इलेक्टेड। हर 2 साल बाद 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह फ्रेश इलेक्ट किए जाते हैं। Hence the विधान परिषद is a permanent house. Some member of the विधान परिषद are indirectly elected by the member of the legislative assembly. विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ सदस्य तो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुन के देते हैं, मतलब विधान सभा के सदस्य चुन के देते हैं। सम बाय लोकल बॉडीज़, कुछ लोकल बॉडीज़ जैसे नगर पालिका नगर परिषद के सदस्य चुन के देते हैं। सम बाय हाई स्कूल टीचर्स ग्रेजुएट एक्सेट्रा, कुछ हाई स्कूल के टीचर्स और ग्रेजुएट चुन के देते हैं। सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंग पीपल हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क एंड सो ऑन। कुछ जो मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, वो होते हैं जिनको वो नॉमिनेटेड करते हैं, वो पीपल अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, सोशल वर्क हो, एजुकेशन हो, किसी भी वर्क में कोई विशेषता होती है या फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा होता है, उन लोगों को वो नॉमिनेट करते हैं। सेकंड हाउस आता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। जो सेकंड हाउस है वो लोअर हाउस कहलाता है। विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ द असेंबली। इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दे आर elected directly by the people. They are called the member of the legislative assembly और MLAs. इनको MLA या फिर member of legislative assembly भी कहा जाता है। Each MLA is elected from the constituency. हर MLA एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुना जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है कि जब देश को इलेक्शन के पर्पज़ से डिवाइड किया जाता है, कंट्री को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे एरियाज़ में, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज कहलाती है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट। विधानसभा में कितनी सीट्स होगी, कितने मेंबर्स होंगे, ये वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। in राजस्थान there are 200 members but there cannot be more than 500। ये 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इट ऑल्सो कैन नॉट बी लेसर देन 60 मेंबर्स। और ये एक समय में 60 मेंबर से कम भी नहीं हो सकती, मतलब मैक्सिमम जो है 500 हो सकते हैं, लोअर 60। सम ऑफ द स्मॉल स्टेट, लेकिन कुछ जो स्मॉल स्टेट हैं लाइक मिजोरम, गोवा have assembly with the lesser than 60 member under the special provision of the constitution। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर 60 मेंबर से कम मेंबर्स हैं, स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू वहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर से भी कम मेंबर हैं। द मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट हमने पिछली बार फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि उनका जो चुनाव होता है वो गोपनीय होता है, वो किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दिया है। सर्टेन सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ सीट्स जो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखी जाती है। टर्म ऑफ विधानसभा। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट का चुनाव किया जाता है। लेकिन 5 साल से पहले अगर गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो मेजॉरिटी उसको जो मिली हुई है वो अगर ख़त्म हो जाती है या किसी कारण से वो इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी लग जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे कि उसको विश्वास मत नहीं मिलता है या फिर उसको मेजॉरिटी नहीं मिली रहती है, तो फिर नए इलेक्शन किए जाते हैं और वो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है और नए इलेक्शन किए जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन। अब एक एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए।
इज़ नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट, किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट, गवर्नमेंट में किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। हु हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years और मोर। उसको कन्विक्टेड का मतलब होता है अपराधी ठहराना और इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है सज़ा। तो कोर्ट के द्वारा उसको अपराधी ना ठहराया गया हो, साथ ही उसको कम 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा नहीं हुई हो। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन जिसमें होती है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन सकता है। लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका का अध्यक्ष। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुना जाता है उन्हीं लोगों में से जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स व्हेनेवर द हाउस मीट्स। जब भी हाउस मतलब यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब है, तो जब भी विधानसभा शुरू की जाती है तो उसकी मीटिंग्स की अध्यक्षता स्पीकर और डिप्टी स्पीकर करते हैं। ही और शी कंट्रोल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड इंश्योर ऑर्डर। ही और शी जो भी हैं वो हाउस की कार्यवाही कंट्रोल करते हैं, कार्यवाही को कंट्रोल करते हैं और इंश्योर ऑर्डर और उसके संचालन को देखते हैं। एट टाइम्स व्हेन ऑर्डर कैन नॉट बी मेंटेन द स्पीकर एडजॉर्न द हाउस फॉर अ शॉर्ट वाइल और इन एक्सट्रीम केसेस फॉर द रेस्ट ऑफ सेशन। जब देखा जाता है कि वहाँ पर लॉ ऑर्डर नहीं हो रहा है, वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा पा रही हैं, तो वो हाउस की कार्रवाई को स्थगित भी कर देते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर लंबे टाइम के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। फंक्शन, अमंग द मैनी फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर मेकिंग लॉ एंड प्रेजेंटिंग बजट। बहुत सारे कामों में से एक इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो कानून बनाने का और बजट पेश करने का काम होता है। लॉ आर मेड फ्रॉम दो सब्जेक्ट दैट कम अंडर द स्टेट लिस्ट। ये उन्हीं सब्जेक्ट्स पे कानून बनाते हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट दैट कम आर नेशनल इम्पॉर्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाती है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, रेलवेज हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य से संबंधित जो भी लोकल इंपॉर्टेंस से सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून बनाती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे वर्क जो हैं उस पर स्टेट कानून बनाती है। 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल कानून बनाते हैं, स्टेट लिस्ट पे स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। रीड दिस चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।